तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप सभी का स्वागत है इस टारगेट जीडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम करने वाले हैं मैथ्स के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस जो जीडी में हर बार पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मैं इधर से पढ़ लूँगा, है ना। यदि पी और क्यू एक संख्या 7, 2, 8 पी क्यू की दो एकल अंकी प्राकृतिक संख्या है, इस प्रकार की यह 80 से विभाज्य है, तो P इंटू क्यू किसके बराबर है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 15। तो यह संख्या जो है ना 80 से विभाज्य है। क्या लिखा है? 7, 2, 8 P और Q। अब P Q की जगह अपन को एक एक अंक की संख्या रखनी है जो 80 से विभाज्य है। तो 80 से विभाज्य कौन संख्या होगी? जो 8 से होगी और इंटू में 10 से होगी। 8 से भी होगी और 10 से भी होगी, वो संख्या 80 से विभाज्य होगी। तो 10 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी? जिसके पीछे सबसे लास्ट में 0 आएगा वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। तो अगर Q की जगह अपन 0 रखें तो आगे अपन को रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि P का मान कुछ भी आए अपन को P और Q का मल्टीप्लाई करना है। P और Q का मल्टीप्लाई करना है, और अगर एक बार 0 आया और किसी भी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर 0 ही आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? बी ऑप्शन, मतलब कि 0 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, लेकिन रोहन को 20% की छूट मिलती है। वह 1600 रुपये में यह वस्तु बेच देता है। रोहन का लाभ प्रतिशत कितना है? तो इसमें लाभ प्रतिशत की बात की है। अगर प्रतिशत ही पूछा है, प्रतिशत देखे तो अपन फिर 1600 का यूज नहीं करेंगे इसमें। और क्या दे रखा है कि रोहन को 20% की छूट मिलती है और 1600 में यह वस्तु बेचने पर रोहन को कितना लाभ होता है। तो ध्यान से देखिएगा। अगर मान लिया जाए कि इसका अंकित मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपये है और इसको 80 में बेचा जाएगा, क्योंकि 20% की छूट दी है तो 80 में बेचा जाएगा। अगर रोहन ने फिर उसी 1600 में बेची, मतलब अंकित मूल्य पे बेची, अपन ने कितना माना? 100 माना है, 80 में खरीदी तो 100 में बेची, तो उसको 20% का लाभ होगा। लेकिन कितने के ऊपर होगा? वो 80 के ऊपर होगा। तो 100% निकाल देंगे इसका। 0 से 0 कटेगा, 2 चौक 8, 4 बार कटेगा और ये कटेगा 25 बार। तो अपना आंसर 25% हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा रुक जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9900 में बेचा गया। एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया। पूरे लेनदेन में शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। इसमें बोला गया है कि मतलब पैसों में पूछा है ना, 10% की हानि हो रही है और 10% का लाभ। तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 10% अगर सेम परसेंटेज हो और उसमें लाभ या हानि दी हो तो हमेशा है ना हानि ही होती है। और इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट हानि निकालने का। फॉर्मूला होता है x इंटू वाई अपॉन में 100। x इंटू वाई, x और y परसेंटेज होता है, जो परसेंटेज अपना होता है ना वो हानि और लाभ का वो ही होता है। तो इसके बराबर में लिखेंगे, जैसे कि 10% का लाभ हुआ और 10% की हानि हुई, इनको मल्टीप्लाई करके 100 से कर देंगे। तो ये काटा अपन ने, एक का मल्टीप्लाई एक किया, एक आएगा, एक मतलब 1% की हानि हुई है। अब पूछा गया है कि 9900 रुपये का विक्रय मूल्य है, मतलब 1% उसमें ऑलरेडी हानि हो चुकी है। तो लिखेंगे अपन 9900, इसमें 1% हो चुका है हानि, मतलब ये 99 के बराबर है। ये 100% 1% का निकालना है अपन को, मतलब हानि पूछी उसमें 1% का निकालेंगे। तो एक बार कटेगा, मतलब 100 बार कटेगा, ये 100 बार कटेगा और ये एक वस्तु का है। बेची कितनी है अपन ने? दो वस्तुएं बेची है अपन ने, तो 2 का हो जाएगा 200 आंसर हो जाएगा 200 रुपये का हानि मूल्य। हाँ, चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब अपन को क्या दे रखा है? शंकु की पहले तो रेडियस दे रखी है कितनी? 13 सेंटीमीटर, और ये तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है? 35 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल।
पाई की वैल्यू लिखेंगे अपन 22/7। आर कितना दे रखा है 13 और एल कितना दे रखा है 35। 7 से 5 बार कटेगा, 7 5 35। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले इन तीनों का, तो 13 दूनी 26, हजलाया 2, 13 दूनी 26, 27 और 28। अब 5 का मल्टीप्लाई करना है तो अपन इसमें ट्रिक लगा देंगे, इसका आधा करके 0 लगा देंगे तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, 2 का आधा 1 और 0 लगा देंगे, तो 1430 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर, क्योंकि ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर साथ स्क्वायर आंसर, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी, तो सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हाँ, तो पांचवा क्वेश्चन है कि एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, ये पूछा है समय में पूछा है अपन को, तो दूरी को अपन भाग दे देंगे इससे, चाल से, तो समय निकल जाएगा अपना। तो चलिए करते हैं इसको। 600 मीटर दे रखा है, 600 मीटर दे रखा है और अपन को चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। क्या क्या दे रखी है, एक तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सापेक्ष चाल होता है, अगर मतलब दोनों एक साथ भाग रहे हैं एक ही दिशा में, तो सापेक्ष चाल में क्या होता है, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे इसको, तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो 5/18 ऊपर चला जाएगा, तो ये कटेगा 2 9 18, इसको काटेंगे 5 1 5 5 2 10, 120 बार। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 आ जाएगा, ये सॉरी 1080 आ जाएगा। अब इसको मिनट में बताना है अपना को, क्योंकि ये तो मीटर प्रति सेकंड में आ गया है। मिनट में बताने के लिए 60 से भाग कर देंगे, 1 0 से 1 0 बटा 6 कम 6, 4 बचा 6 8 48 हो जाएगा, तो ये मिनट में आ जाएगा, 18 मिनट हो जाएगा इसका आंसर। तो दिया गया है 6 क्वेश्चन में, 6 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है, ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है, मतलब कि अगर बी की एफिशिएंसी 1 होगी तो ए की 3 होगी। लिखा है ए ने कार्य करना शुरू किया और उन्होंने 71 दिन में कार्य किया, मतलब अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है। 71 दिनों में कार्य किया और 24 दिनों में कार्य को पूरा कर दिया। ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा, है ना, यही पूछा है। ठीक है, तो अपन रेशियो बना लेंगे पहले, ए और बी की एफिशिएंसी बना लेंगे, एफिशिएंसी बनाएंगे। ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है ना, 3 गुना। तो अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इन्होंने अल्टरनेटिव दिन में कार्य किया है ना, और ए ने पहले कार्य शुरू किया, ए ने पहले कार्य शुरू किया, तो ए एक दिन में 3 यूनिट का कार्य कर देगा और दूसरे दिन में बी 1 यूनिट का कार्य करेगा, तो 2 दिन हो गए। कितने दिन हुए, 2 दिन हो गए। 2 दिन में कितना कार्य हुआ, 4 यूनिट। तो अगर इन्होंने 24 दिनों में कार्य पूरा किया है, 24 दिनों में कार्य पूरा किया है, तो कितने दिन लगेंगे, 12 गुना हो जाएगा ये, 12 के 12 गुने 24। ठीक है, 24 दिन लग जाएंगे। अब कार्य कितना हुआ, 12 दिनों में, 12 चौक 48 यूनिट काम हो गया है। अब 48 यूनिट काम को ये अकेला पूरा करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 3 से भाग कर देंगे इसको, 3 है तो 3 से 18 हो जाएगा, मतलब कि 16 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा, है ना, 16 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 7वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर का क्वेश्चन में लिखा है कि 3 संख्या 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात के अनुपात में है।
यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है तो तीनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या होता है? जो सभी संख्या में कॉमन हो। तो लिखा है कि 1/2 लिखा है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 इनका एचसीएफ पूछा है। तो सबसे पहले अपन ये संख्या निकाल लेते हैं। संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनको मतलब कि एक अंक की संख्या बना देते हैं। ये फ्रैक्शन में ना, तो इनको एक अंक की संख्या बना देते हैं। इनका एलसीएम क्या आएगा? 12 हो जाएगा। इनका एलसीएम चलो 12 ले लेते हैं। तो 12 का इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से कटेगा 2 छंग 12, तो ये संख्या बन जाएगी 6। 3 से कटेगा 3 चौक 12, 4 दूनी 8, ये 8 बन जाएगी। ये अनुपात में है। 4 तिया 12, 3 तिया 9, ये संख्या आ जाएगी 9। ये तीनों संख्या बन गई अपनी। तो आगे लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? 33 है। तो ये सबसे छोटी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है, इनका अंतर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 किसके बराबर है? 33 के बराबर। इसको काटेंगे कितनी बार? 11 बार काट देंगे। तो वैसे भी कॉमन तो 11 ही है, क्योंकि 11 से 66 हो जाएगा और 11 की 88 हो जाएगा, 11 99 हो जाएगा। तो इनमें कुछ कॉमन तो कटने वाला नहीं है। फिर 11 ही अपना एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ जो होता है, जो सब में कॉमन होता है, वो हो जाएगा। तो 11 ही अपना आंसर हो जाएगा। और क्या? हाँ, तो 8वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 15 परीक्षा फलों का औसत 60 है। यदि प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत 58 है और अंतिम 6 परीक्षा फलों का औसत 62 है, तो 9वें परीक्षा फल का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 15 का दे रखा है कितना? 60। प्रथम 8 का दे रखा है कितना? 58। और अंतिम 6 का दे रखा है कितना? 62। तो 6 और 8 14, मतलब ये मिसिंग संख्या का केस है। मिसिंग संख्या के केस में क्या होता है कि अगर प्लस होता है ना, तो उसको ओवरऑल में से माइनस करते हैं, और अगर माइनस होता है ना, तो ओवरऑल में प्लस कर देते हैं। मिसिंग का संख्या में ऐसा होता है। अगर यही ओवरलैपिंग का होता ना, तो फिर जो होता ना, जैसे माइनस में आता अपना, तो माइनस ही करते, तो प्लस में होता तो प्लस में ही करते। तो ये इसमें से ये करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये -2 है, इनका डिफरेंट -2 है। 8 संख्या का असर पड़ेगा, 8 का गुना कर देंगे। 8 दूनी 16, 16 का में आएगा माइनस में आएगा। ये +2 है और असर पड़ेगा 6 पे, 6 का गुना कर देंगे। 6 दूनी 12, 16 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा? -4 आएगा। जैसा कि मैंने बोला कि ये मिसिंग संख्या है, तो मिसिंग में माइनस में आया, सॉरी 4 आएगा। मिसिंग में क्या करेंगे अपन? साइन पलट देंगे। तो मतलब ये माइनस का है ना, जिसको प्लस करेंगे 60 में, 60 में प्लस कर देंगे 4 को, कितना हो जाएगा? 64। तो अपना आंसर 64 बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है। ठीक है। हाँ, तो 9वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। यदि धातु के 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, गोले का अगर अपन को पिघलाकर किसी वस्तु में बदलना होता है, तो उसका आयतन का फॉर्मूला रहता है। आयतन का फॉर्मूला गोले का क्या होता है? ठोस गोले का 4/3 पाई r क्यूब। अब ये 3 है, 3 बार लिखेंगे और इनको बराबर में करके फिर से गोले बनाना अपन को, तो 4/3 पाई r क्यूब। अब इनको मैं 3 बार लिखने की जगह एक ही बार लिख रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों कॉमन, पाई सब में कॉमन रहेगा, 4/3 सब में कॉमन रहेगा, तो मैं इनको एक बार कॉमन ले लेता हूँ, 4/3 पाई। और क्यूब सबका अपन को मतलब कि 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इनको प्लस करेंगे, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 6 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 8 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। 3/4 से और ये पाई से ये कट जाएगा, अपने पास r क्यूब बचा उधर और इधर ये संख्या बची है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1,
और 6 का क्यूब हो जाएगा 216 और 8 का क्यूब हो जाएगा 512। हाँ 512। अब इनको प्लस करेंगे अपन, 6 2 8 और 1 10 9 और 2 और 5 6 7 729 बराबर में क्या बचेगा आर का क्यूब। अब ये क्यूब बढ़ेगा तो यहाँ पे क्यूब रूट लग जाएगा। ये काय का क्यूब होता है 9 का, तो रेडियस क्या आ गई 9 आ जाएगी। काय की रेडियस आ जाएगी ये जो छोटा वो अपन ने बड़ा वाला ये बनाया ना बोला उसका आर आ जाएगा, मतलब रेडियस आ जाएगी 9। तो अपन को पूछा क्या है इसमें कि नए गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जगह नहीं बची, मैं इधर कर देता हूँ। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू में पाई ऑप्शन में ऐसा कैसे दे रखा है तो पाई को अपन ऐसा ही रहने देंगे। आर का स्क्वायर मतलब 9 में 81 हो जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 एकम 4 8 चौक 32 324 पाई इसका आंसर हो जाएगा। 324 पाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है कि विलियन ए में अम्ल और पानी का अनुपात दे रखा है। अम्ल और पानी का अनुपात 1 और 5 है विलियन ए में, और विलियन बी में 2 और 7 है। यदि दोनों विलियनों को समान मात्रा में मिला दिया जाए और नए घोल में अम्ल और पानी का अनुपात बताना है। ठीक है, तो ये विलियन ए और विलियन बी, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको अम्ल लिख सकते हैं और इसको वाटर लिख सकते हैं ताकि समझने में आसानी होगी ऐसे। और ये विलियन ए और ये विलियन बी, तो विलियन ए में अम्ल और पानी का अनुपात कितना दे रखा है अपन को 1 और 5, 1 अनुपात 5, और बी में दे रखा है 2 अनुपात 7। अगर अपन को इनको समान मात्रा में मिलाना हो या फिर रेशियो में मिलाना हो ना, तो सबसे पहले इन क्वेश्चन की क्या करना पड़ता है कि इनकी जो क्वांटिटी होती है ना वो सेम करनी पड़ती है। सबसे पहले इनकी क्वांटिटी सेम करेंगे, इनको प्लस करने में कितना आएगा 5 और 1 6, और इनको 7 और 8 9, इनका जोड़ा आएगा 9 और इनका आएगा 6। तो इन दोनों को समान करने के लिए 9 और 6 का एलसीएम ले सकते हैं अपन, 9 और 6। तो इनको समान कैसे कर सकते हैं अपन कि 6 गुण 6 6 गुण 12 9 गुण 18, 6 गुण 12 6 18 18 बना सकते हैं। इसको भी 18 बना सकते हैं, इसको भी 18 बना सकते हैं। 18 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 का इन सभी में मल्टीप्लाई होगा। तो 3 का इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर लिख देता हूँ मैं, चलो इधर लिख देता हूँ। 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 तीनों बचो 15, 3 अनुपात 5 हो जाएगा अम्ल और पानी। ठीक है, ये ए और ये बी है, और इसको 9 को 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनका भी मल्टीप्लाई होगा 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। अब इनको समान क्वांटिटी में मिलाना है तो अपन इनको प्लस कर देंगे, 4 और 3 7 और 14 और 15 15 का 15 15 दूनी 30, और 30 में से 1 माइनस करेंगे 29। अब ये किसी से कट तो रहा नहीं है, तो ये कट नहीं रहा तो अपना आंसर यही हो जाएगा 7 अनुपात 29। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।